और आज गुड फ्राइडे है, अच्छा शुक्रवार है, और आप जानते हैं कि ये प्रेम का प्रतीक दिन है। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये उस अनोखे बलिदान का दिन है जिस दिन यीशु जी ने अपना पवित्र बलिदान पूरी मानवता के लिए दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। बोले हालेलुया। और जब प्रभु यीशु जी सलीब पर चढ़े हैं और उन्होंने एक वचन जो बोला, हालांकि उन्होंने 7 वचन जो थे वो सलीब के ऊपर से, क्रॉस के ऊपर से बोले, और उसका पहला हम वचन पढ़ेंगे संत मत्ती की पुस्तक, उसका 27 अध्याय और उसके 46 वचन को हम पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लबा सबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आमीन, हालेलुया। तो सलीब के ऊपर चढ़े हुए प्रभु जी ने जो पहला शब्द बोला, माय गॉड व्हाई हैव यू फॉरसेकन मी। हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। परमेश्वर के बेटे और बेटियों, इस वचन के ऊपर बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि प्रभु यीशु जी को परमेश्वर पिता ने क्या कर दिया था, छोड़ दिया था। शायद यीशु जी ने कोई बहुत बड़ा पाप किया था। संत यशायाह भी कहते हैं कि हमने उसको परमेश्वर पिता का मारा, कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, पर वो हमारे ही अपराधों के लिए घायल किया गया। प्रेज़ द लॉर्ड। बोले हालेलुया। जन के इंसान ने सोचा कि यीशु जी ने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया है, इसलिए उसने सलीब के ऊपर चढ़कर ये शब्द कहे हैं कि मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। परमेश्वर के बेटे और बेटियों, यीशु जी को छोड़ने का मुख्य जो कारण था, वो कारण था पाप। क्या कारण था? पाप। क्योंकि जो परम पिता परमेश्वर यहोवा है वो अत्यंत पवित्र है। धरती पर और स्वर्ग के अंदर, जहां स्वर्ग के धरती के नीचे कोई भी ऐसी वस्तु, कोई भी ऐसा इंसान, कोई भी ऐसी ताकत यहोवा परमेश्वर जैसी पवित्र नहीं है। बोला हालेलुया। यहोवा के सिंहासन के सामने स्वर्गदूत हर समय यही शब्द बोलते रहते हैं, पवित्र 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 पवित्र। हालेलुया। और वो इतने पवित्र हैं कि स्वर्गदूत भी, जिनको शेष पंख हैं, 2 पंखों से अपने चेहरे को ढांपते हैं। 2 पंखों से चेहरे को ढांपते हैं, क्योंकि स्वर्गदूत भी
यहोवा के चेहरे को, परम पिता परमेश्वर के चेहरे को देखने के लायक वो नहीं है। अपने आप को छुपाते हुए अब और डरते और कांपते हुए उसकी आराधना इन शब्दों से करते हैं, कद्दूस कद्दूस कद्दूस, जानी पवित्र 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 यहोवा परमेश्वर पवित्र है। हालेलुया। और यहोवा परमेश्वर ने उस वक्त यीशु जी ने छोड़ दी। क्योंकि यीशु जी के ऊपर पूरी मानवता के आदम से चले आ रहे जो पाप थे वो यीशु जी उठा रहे थे। हालेलुया। उस समय यीशु जी दुनिया के पाप के कारण, मेरे और आपके पापों के कारण पाप से लदे हुए थे, पाप से लदे हुए थे। और जहां तक वचन कहता है, संत पौलुस कहते हैं कि यीशु मसीह पाप से अनजान थे। यीशु मसीह पाप से अनजान थे, पर फिर भी यहोवा परमेश्वर ने यीशु जी को पाप ठहराया। यीशु जी को पाप ठहराया, जबकि वो पाप से क्या है, अनजान है, फिर भी यीशु जी को यहोवा पिता ने पाप ठहराया। क्योंकि परम पिता परमेश्वर संसार को माफी देना चाहते थे। बोला हालेलुया। हम सबके पाप यीशु जी के ऊपर लाद कर, यीशु जी को पाप ठहरा कर, यीशु जी के लहू के द्वारा, यीशु जी के बलिदान के द्वारा वो पूरी मानवता को माफी देना चाहते थे। इसलिए उन्होंने जब यीशु जी के ऊपर पाप लदे हुए थे, तो उस वक्त परमेश्वर पिता ने अपना चेहरा यीशु जी से मोड़ लिया, यीशु जी से फेर लिया। और आप उस आदम और हवा, अदन के बाग की घटना के द्वारा ये जान सकते हैं कि यहोवा परमेश्वर कितने पवित्र हैं। जब आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, तो परमेश्वर पिता ने उसी वक्त उनको अपने सामने से अदन के बाग से निकाल दिया, अदन के बाग से निकाल दिया। और अदन के बाग के चारों ओर एक घूमने वाली तलवार लगा दी कि आदम कहीं अदन के बाग में दोबारा प्रवेश ना करे और जीवन के वृक्ष को, जीवन के वृक्ष से जीवन का फल तोड़ के ना खा ले। इसलिए उसके पाप के कारण जल्दी से पिता यहोवा ने स्वर्गदूतों को आज्ञा दी कि आदम और हवा को बाहर निकाल दो, क्योंकि ये पापी हो चुके हैं। ये क्या हो चुके हैं? ये पापी हो चुके हैं। इनको क्या करो? निकाल दो। क्योंकि परमेश्वर यहोवा इतने पवित्र हैं कि वो पाप को देख सकते नहीं। इसलिए जब प्रभु यीशु सलीब पर चढ़े हैं और उनके ऊपर दुनिया के पाप लदे हुए हैं, और पिता परमेश्वर ने उस वक्त अपना मुंह फेर लिया, और जब मुंह फेर लिया तो प्रभु यीशु मसीह चिल्ला उठे, इलोही इलोही लमा सबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्योंकि यीशु जी का और पिता का रिश्ता
इतना गहरा था कि वो एक पल भी एक दूसरे से अलग नहीं होते थे। प्रेज़ द लॉर्ड, बोल हालेलुया। मुझे याद है उस वचन जो पास्टर बेनी हिन ने बोला, अगर परमेश्वर उसका पवित्र आत्मा मेरे से एक पल भी अलग हो जाए तो इससे अच्छा है कि मैं मर जाऊं। प्रेज़ द लॉर्ड, मेरे लिए मर जाना अच्छा है कि मेरे से परमेश्वर क्या हो, जुदा हो। परमेश्वर के बेटे और बेटियों, जब एक विश्वासी का प्रेम, एक दास का प्रेम, एक विश्वासी बहन का प्रेम प्रभु यीशु जी के साथ बढ़ जाता है तो वो उससे अलग नहीं होना चाहता। प्रेज़ द लॉर्ड, संसार की संगति उसको फीकी लगती है। प्रेज़ द लॉर्ड, संसार की चकाचौंध उसको फीकी लगती है, क्योंकि वो क्या हो चुके हैं, एक हो चुके हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, बोल हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो परमेश्वर की संगति करता है वो दोनों ही एक आत्मा हो जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, बोल हालेलुया। सो यीशु जी और पिता परमेश्वर ये दोनों एक थे। हालेलुया। पर इधर जुदाई आई है, किस कारण? क्योंकि पाप के कारण, क्योंकि यीशु जी ने सारी मानवता के पाप गुड फ्राइडे वाले दिन, बलिदान दिवस पे उन्होंने सारी मानवता के पापों को अपने ऊपर लिया। प्रेज़ द लॉर्ड, बोले हालेलुया। तो जो लोग ये समझते हैं कि यीशु जी पाप के कारण, उनके पर्सनल जो सिंस थे उनके कारण पिता ने उनको छोड़ दिया था, तो ऐसा नहीं है। दूसरे कुछ लोग समझते हैं कि यीशु मसीह कमजोर थे, कमजोर होने के कारण उन्होंने पिता की दुहाई दी कि मेरी मदद करो प्रभु, मेरी मदद करो। ऐसा नहीं, यीशु मसीह तो खुद सलीब उठाने के लिए तुरंत चल पड़े थे। प्रेज़ द लॉर्ड, बोले हालेलुया। उन्होंने कहा आओ हम यरूशलेम को चलें, वहां पर यहूदी मुझे पकड़ लेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, और मुझे गैर यहूदियों के हाथ में दे देंगे और वो मुझे सलीब के ऊपर चाड़ देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, और तीसरे दिन मैं जी उठूंगा। उनका सलीब पर प्रार्थना करने का दूसरा कारण यही था कि वो परमेश्वर से अपने आप को अलग नहीं देखना चाहते थे। प्रेज़ द लॉर्ड, उनका रिश्ता इतना गहरा, वो एक क्षण के लिए भी यहोवा पिता से अपने आप को अलग नहीं करना चाहते थे। प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि उनका रिश्ता बहुत ज्यादा क्या था, गहरा था। प्रेज़ द लॉर्ड, इसीलिए तो बोला जाता है पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। प्रेज़ द लॉर्ड, ये तीनों एक हैं। हालेलुया। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, ये तीनों क्या हैं, एक हैं। इनको मानव बुद्धि अलग अलग भागों में नहीं बांट सकती। प्रेज़ द लॉर्ड, बोले हालेलुया। ये तीनों क्या हैं, एक हैं, क्योंकि इन तीनों की गहरी संगति है। प्रेज़ द लॉर्ड, इसलिए उन्होंने इस मेल को टूटने के कारण, जुदाई के कारण ये प्रार्थना की, माय गॉड, व्हाई हैव यू फॉरसेकन मी। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तू मुझे क्यों छोड़ दिया। बोला हालेलुया, बोला हालेलुया। प्रेज बी टू द नेम ऑफ द लॉर्ड।
सो परमेश्वर के बेटियों बेटियों दूसरा वचन भी हम पढ़ेंगे, ग्लोरी टू जीसस। और संत लूका की पुस्तक उसका 23 अध्याय और उसके 34 वचन को पढ़ेंगे जल्दी से। प्रेज बी टू द नेम ऑफ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज बी टू द नेम ऑफ द लॉर्ड। तब यीशु जी ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। सलीब के ऊपर दूसरा वचन जो प्रभु यीशु जी ने बोला वो था कि फादर फॉरगिव देम, हालेलुया, पिता इनको माफ कर, बोला हालेलुया। परमेश्वर के बेटे और बेटियों, सलीब पर दूसरे वचन का मीनिंग यही था कि प्रभु यीशु जी माफी परमेश्वर पिता की ओर से माफी को लेके, फॉरगिवनेस को लेके, रिमिशन को लेकर के धरती पर आए थे। बोला हालेलुया। जी उठने के बाद उन्होंने चेलों को कहा कि मेरे नाम से पापों की माफी का प्रचार धरती के एक कोने से लेके दूसरे कोने तक किया जाएगा। किसका प्रचार? पापों की माफी का प्रचार, हालेलुया। तो माफी लेकर के धरती पर आए, क्योंकि प्रभु जानते थे कि पाप की सजा क्या है? नरक की आग है। पाप की सजा क्या है? नरक की आग। और वो नहीं चाहते कि धरती का कोई भी व्यक्ति नरक की आग में जाए। वचन कहता है परमेश्वर पापी की मौत से खुश नहीं होते, प्रेज़ द लॉर्ड, पर धर्मी की मौत से वो खुश होते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जब धर्मी मरेगा तो उसकी रूह परमेश्वर के घर में जाएगी, प्रेज़ द लॉर्ड, पर जब पापी मरेगा तो उसकी रूह नरक में जाएगी। इसलिए प्रभु यहोवा पापी की मौत पर दुखी होते हैं कि एक रूह नाश हो गई। एक रूह क्या हो गई है? नाश हो गई है। इसलिए परमेश्वर यहोवा ने पापों की माफी को यीशु जी के द्वारा पूरी मानवता के लिए धरती के ऊपर भेजा कि यीशु मसीह के ऊपर, उसके बलिदान के ऊपर जो कोई विश्वास करेगा उसको उसके पापों की क्षमा माफी मिलेगी। बोला हालेलुया। ये उसका प्यार। ये दिन गुड फ्राइडे जो है ये प्रेम का दिन है, हालेलुया, कि परमेश्वर ने हमारे साथ इतना प्यार किया है कि हमारे पापों का हिसाब उसने हमसे नहीं लिया। और राजा दाऊद जबूरों में कहते हैं, भजन संहिता में कहते हैं, धन्य है वह मनुष्य जिसके पाप क्षमा हुए। हालेलुया। पंजाबी विच जबूर है, ओ धन है जिस दे बख्शे गए सब गुनाह ते टक्के गए सारे औगण सदा। ना रब जिस दे पापां दा करदा हिसाब, ओ धन है कि दिल ओदा नहीं खराब। बोला हालेलुया। सो परमेश्वर के बेटे बेटियों, बपतिस्मा भी इस चीज को दर्शाता है कि पापों की क्षमा। प्रेज़ द लॉर्ड। बोले हालेलुया। और यीशु जी ने कहा पश्चाताप करो क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया। अपने पापों से पश्चाताप करो।
क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। उससे पहले संत यूहन्ना भी पापों की क्षमा के लिए क्या देते थे? बपतिस्मा देते थे। पापों की क्षमा के लिए क्या देते थे? बपतिस्मा देते थे। और जितने भी लोग बपतिस्मा लेने के लिए आते थे, उनको यरदन नदी में वो पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा देते थे। और यीशु जी क्षमा को लेकर, यीशु जी फॉरगिवनेस को लेकर, यीशु जी रिमिशन को लेकर के धरती पर आए। हालेलुया। और उन्होंने पिता से प्रार्थना की कि पिता जगत को क्षमा करें, जगत को क्षमा करें। और जो यीशु जी को सता रहे थे, जो यीशु जी को सजा दे रहे थे, वो अन्य जाति थे, वो यहूदी नहीं थे। उनके लिए भी प्रभु ने कहा इन्हें क्षमा करें, प्रेज़ द लॉर्ड। हे पिता इन्हें क्षमा करें, प्रेज़ द लॉर्ड। और यहां तक नहीं, यीशु जी अपना लहू लेकर पिता के घर में गए, प्रेज़ द लॉर्ड, स्वर्ग में गए। और जाके उन्होंने अपना लहू हमारे पापों की क्षमा के लिए, हर इंसान के पापों की क्षमा के लिए अपना लहू पिता की वेदी के ऊपर जाके उंडेला। आज के दिन प्रेज़ द लॉर्ड, बोलो हालेलुया। और पापों की क्षमा मांगी। पिता, मैंने सारी मानवता के लिए, उनके पापों की क्षमा के लिए अपना लहू आपकी वेदी पर उंडेल दिया है। अब किसी को सजा ना देना, प्रेज़ द लॉर्ड। आप किसी को सजा ना देना, इन्हें क्षमा करना, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो प्रभु यीशु जी जैसे कृपा और सच्चाई को लेकर आए, अति और बहुत सारी आशीषें प्रभु यीशु जी लेकर के आए, उसी के साथ पापों की क्षमा को लेकर के धरती पर आए, प्रेज़ द लॉर्ड। बोला हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ बी टू द नेम ऑफ द लॉर्ड। और तीसरा वचन जो उन्होंने बोला, आइए जल्दी से पढ़ेंगे संत लूका की पुस्तक और उसका 23 अध्याय और उसके 43 वचन को जल्दी से पढ़ेंगे। प्रेज़ बी टू द नेम ऑफ द लॉर्ड, हालेलुया। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। और आप जानते हो कि यीशु जी के साथ उसके दाहिने और बाईं और 2 डाकू चढ़ाए गए थे और बीच में यीशु मसीह कलवरी पहाड़ के ऊपर। दोनों तरफ डाकू हैं। एक डाकू ने यीशु जी को ताने मारे, दोष लगाया, उसकी शक्ति को चैलेंज किया, उसकी संशिप, उसके पुत्रत्व को चैलेंज किया कि तू परमेश्वर का पुत्र है और अपने आप को भी नीचे उतार और हमें भी नीचे उतार। लेकिन दूसरे डाकू ने कहा कि देख, हम तो अपने पाप की सजा भोग रहे हैं। हम जो सलीब पर चढ़े हैं, हम अपने पापों की सजा भोग रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया, प्रेज़ द लॉर्ड। फिर भी यीशु मसीह जो है वो पाप की सजा उठा रहे हैं मानवता के लिए, परमेश्वर के बेटे और बेटियों। और उसने आगे प्रार्थना करी, प्रभु यीशु, जब तू अपने राज में आए तो मेरी सुधि लेना, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब तू अपने राज में आए तो मेरी सुधि लेना। इधर हम देखते हैं डाकू ने कोई और प्रार्थना नहीं की, अपने जीवन दान के लिए प्रार्थना नहीं की कि प्रभु मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे ऐसा कोई मिरेकल करो कि मैं सलीब से उतर जाऊं और अपने घर जाऊं, अपने बच्चों को मिलूं, अपनी पत्नी को मिलूं, अपने बच्चों का पालन पोषण करूं।
मुझे जल्दी से उतार दो। उसने प्रार्थना करी, प्रभु जब तुम अपने राज में आए मेरी शुद्धि लेना। हालेलुया। प्रिय परमेश्वर के बेटे और बेटियों, इस डाकू से हमें प्रार्थना करनी सीखनी है कि हमारा ध्यान किसके ऊपर होना चाहिए? धरती पर जहाँ यीशु जी के आने वाले राज के ऊपर। बोला हालेलुया। डाकू ने अच्छी शिक्षा दी कि हमें यीशु जी के आने वाले राज के लिए हमेशा प्रार्थना करनी है और कहना है, पिता जब तेरा राज्य आए तो मैं तेरे साथ राज करूं। बोला हालेलुया। संत यूहन्ना और संत याकूब की माँ की बहुत उत्तम प्रार्थना थी। उसने प्रभु यीशु जी को मिलके कहा, हे प्रभु मैंने अपने दोनों बेटे आपकी सेवा में दे दिए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। बोला हालेलुया। जब तुम अपने राज में आए, एक को दाहिने और एक को बाएं बिठाना। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो हालेलुया। आज ऐसी माताओं की जरूरत है, आज ऐसे पिताओं की जरूरत है। मैं रंजीत से बहुत कुछ सीखता हूं। ए बेटा, सैम के लिए मुझे जब भी कहते हैं कि मुझे इनकी स्टडी की चिंता नहीं, मुझे इसके करियर की चिंता नहीं, मुझे ये चिंता है कि ये प्रभु में बना रहे और प्रभु का गवाह बने। बोलो हालेलुया। परमेश्वर के बेटे और बेटियों, हमारे अंदर भी अपने बच्चों के प्रति ऐसी सोच होनी चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। याकूब की माता की तरह, यूहन्ना की माता की तरह कि प्रभु जब तू अपने राज में आए मेरे दोनों बेटों को अपने साथ बिठाना। प्रेज़ द लॉर्ड। बोला हालेलुया। ये उत्तम सोच है। ये धरती की सोच से बहुत ज्यादा हटके है। प्रेज़ हालेलुया। क्योंकि आज आप धरती पे जो सोच है उसको देखते हैं कि एक माता पिता की क्या सोच होती है, लेकिन ये कुछ लोग हैं जिनकी सोच अति उत्तम होती है और ये स्वर्गीय सोच है और ये स्वर्ग के सिंहासन से निकली हुई सोच है। बोला हालेलुया। और दूसरा, इस वचन से हम सीखते हैं परमेश्वर के बेटे और बेटियों, प्रेज बी टू द नेम ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया। और उन्होंने क्या बोला? प्रभु जी ने क्या बोला? टुडे यू विल बी विद मी। हालेलुया। आज तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। प्रेज़। हम इधर सीखते हैं कि यीशु मसीह के अंदर इतनी अथॉरिटी है, इतना अधिकार है कि धरती के ऊपर चाहे कितना भी बड़ा पाप किसी ने किया हो, उसको यीशु नाम में पापों की क्षमा मिलेगी। प्रेज़। बोला हालेलुया। संत यशायाह के द्वारा यहोवा परमेश्वर कहते हैं, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के क्यों ना हो, तुम्हारे पाप चाहे किरमची रंग के क्यों ना हो, वो ऊन की तरह सफेद हो जाएंगे। तुम्हारे पाप चाहे कितने भी घिनौने क्यों ना हो, तुम्हारे पाप बर्फ की नाई सफेद हो जाएंगे। बोल हालेलुया। और आप जानते हो, ये डाकू ने जीवन भर पाप किया, कितने लोगों को लूटा, कितने रेप किए होंगे, कितना लोगों को सताया होगा,
और प्रभु ने कहा आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। बोला हालेलुया। ये प्रभु की अथॉरिटी को बता। यहूदी लोग क्यों जलते थे? यहूदी लोग क्यों जलते थे? इसलिए कि यीशु जी पाप क्षमा करते थे। क्या करते थे? पाप क्षमा करते थे। और यहूदी, सारे यहूदी नहीं, जो कुछ यहूदी थे, और वो कहते थे तुझे ये अधिकार किसने दिया है पाप क्षमा करने के लिए? तो प्रभु ने उनको जवाब दिया कि एक अधरंगी को 4 पैसे उठा देना सौखा है, जब पाप माफ करना सौखा है। आप बताओ प्रेस्तर। हालेलुया। क्योंकि दोनों ही काम औखे हैं प्रेस्तर। बोला हालेलुया। सो प्रभु यीशु जी को पाप क्षमा करने का अधिकार था, इसलिए उसने एक बड़े डाकू को क्षमा किया और कहा आज ही तुम मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा।